हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज यानी प्रतिशत से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। 60 छात्रों की कक्षा में 60% लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। दोस्तों, प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। क्या कह रहा है कि 60 छात्रों की कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं? 60। इसमें 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई दोस्तों? 40% लड़कियां हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस 40% लड़कियां है ना, इसमें से 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं और उन लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। यानी 75% लड़कियां जो हैं साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। तो इसका 75% निकाल लीजिए, बस आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इसको हल कर लीजिए। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से इसको भाग लगा दीजिए। बार में 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 6 तरीके 18। तो कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर सी। जो कितनी 18 लड़कियां हैं जो कि साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक कपड़े का पर्यवेक्षण कपड़े में 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का निरीक्षण किया जाएगा? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। तो क्या कह रहा है, एक कपड़े का पर्यवेक्षण कपड़े में 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। तो ये 0.09% के बराबर कितने कपड़े हैं? 18 कपड़े खारिज हो रहे हैं। तो 100 बराबर निकाल लीजिए, बस आपका टोटल कपड़े आ जाएंगे। दशमलव हटाए, यहाँ 0 बढ़ जाएगा और एक 2 अंक है इसलिए 2 0 बढ़ जाएगा। 9 से भाग लगा दीजिए, 9 के 9, 9 दूनी के 18। यहाँ क्या आ गया? 200। फिर गुणा कर दीजिए, तिर्य गुणा होता है। तो कितना हो गया? 2 के आगे 2, 2 4 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 20,000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 20,000 कपड़ों का निरीक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक संख्या के 5/7 का 70% 90 है तो वह संख्या क्या होगा? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका समय शुरू हो गया है। चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। क्या बोल रहा है, किसी संख्या, तो मान लेते हैं वो संख्या यक्स का 5/7 का 70% बराबर 90 है। तो बस जो एक्स का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, फिर ये 5 से कट गया, 5 दूनी के 10, और उसके बाद यहाँ क्या आ गया? 2, और फिर ये 2 है भागे में, इधर जाएगा तो गुणे में। यक्स बराबर क्या हो गया? 90 गुणे में 2 बराबर 180। हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी, 180। अगला प्रश्न, 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था जो 1991 में 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन में ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको 15 सेकंड का समय देते हैं। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एनटीपीसी, रेलवे,
एनसीएल या फिर आप किसी अन्य भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और दोहराइए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 था और 1991 में 20% अधिक था। तो 1991 से 20% अधिक था ना, तो यानी ये कितना हो गया, 120 के बराबर 1584 हो गया। और बोल रहा है 2001 में जो 20% अधिक था तो 1991 में कितना था, यही पूछा आपसे। तो 1991 में कितना, 100% होगा। तो इसको हल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 12 से इसको भाग लगा देते हैं, 12 कम 12 बचा यहाँ 3 8, 12 3 36, 2 4, 12 दूनी 24 और ये तिरक गुणा हो जाता है तो कितना हो गया 1320। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 1320। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी ने 6 विषयों में कुल 470 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे, तो प्रतिशत उसके प्राप्तांक क्या थे दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। प्रतिशत में उसके प्राप्तांक क्या थे। आपका समय शुरू हो गया। इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए हम 5 सेकंड का समय देते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी 6 विषयों में कुल 470 पाता है और सबके लिए अधिकतम अंक 100 है। तो 100 अंक एक विषय का है तो 6 विषय का कितना हो गया, 600। अब उसके बोल रहा है 600 में से वो कितना लड़का पाता है, 470। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, इसमें भाग लगा दीजिए, 2 3 6, 2 से 2 दूनी 4, फिर बचा 2 3 6, 2 पंजे 10। अब कितना बचा, 235 के बटे में 3, 3 से भाग लगा दीजिए, 3 8 24, नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो 3 7 21, बचा यहाँ कितना 2 और 5, 3 8 24, 1 0, 3 3 9 और 3 3 9, 78.33। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 जीते हैं, हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। क्या कह रहा है, 27 मैचों में से उसने 18 मैच जीत लिए, तो हारे कितने, 9, और टोटल मैच है 27। बस इसको भाग लगा दीजिए, 9 के 9, 9 तरीके 27, क्या आ गया 1/3, और भाग लगे दशमलव के रूप में व्यक्त करना है ना, तो फिर भाग लगाएंगे तो 0.3 तरीके 9, 3 तरीके 9, और उसके बाद 3 तरीके 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 0.333।